बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुकीज़ की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी क्योंकि ये होती है। आप आमतौर पर बच्चों को देने के लिए कुकीज़ बाज़ार से मंगवाते हैं, उनमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक अच्छी सी कुकीज़ की रेसिपी लेकर आते हैं। तो चलें देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक अदद बाउल, उसमें हमने बटर ऐड कर दिया है। अब ये बटर हमने घर का बना हुआ बटर यूज़ किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप बाज़ार का बटर या फिर इसकी जगह घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने एक प्याली चीनी की ले ली है। ये दोनों चीज़ें लेके उसके बाद हमने इनको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया है। अगर आपके घर में ये बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इनको चम्मच की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। चीनी को आप बारीक पीस के डाल सकते हैं ताकि वो मक्खन में या घी में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो सके। अब इसको थोड़ी देर के लिए बीट करने के बाद हमने इसमें डाल देना है एक अदद अंडा ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद तब तक बीट करेंगे जब तक ये तीनों चीज़ें बिल्कुल यकजान ना हो जाए, अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए। क्योंकि जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये मक्खन है, तो मक्खन में इस चीज़ को मिक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब जब वो मिक्स हो जाएंगे तो हम ले लेंगे आधा कप दूध। अब इस दूध को इकट्ठे से हम ऐड नहीं कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, साथ साथ हम बीटर को चलाते जाएंगे ताकि जो दूध हमने डाला है वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो सके। अब ये बैटर जो है ये हमारा रेडी है। इसमें अब हमने डाल देना है 1 कप मैदा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करके इसको जब आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे तो उसके बाद आप हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लीजिएगा। उससे ये होगा कि बिल्कुल यकजान सा और बहुत अच्छा सा आटा जो है वो रेडी होगा। इस तरह से नहीं होगा कि अगर आप स्पैचुला से रेडी करेंगे तो वो उस तरह से यकजान नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छा सा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब हमने प्लास्टिक शीट से इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि कोई भी हवा इसके अंदर ना जाए, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। अब आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखने के बाद हमने कवर हटा दिया है और इसको हम आटे को जो है वो निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने ले लेना है एक कटिंग बोर्ड या स्लेट या कुछ भी ऐसा अगर आप यूज़ कर लें वो ले लेना है। उसके ऊपर आपने डाल देना है सूखा आटा। हमने यहाँ पे मैदा लिया है क्योंकि हमने अंदर मैदा डाला था, तो इसलिए हमने मैदा ही सूखा भी लिया है। ये हमने इसलिए लिया है ताकि जो आटा है ये उसके नीचे सरफेस के साथ जो है वो स्टिक ना हो, इसलिए आटा हमने डाल दिया है। अब हमने जो आटा है उसको अच्छे तरीके से बेल के बिल्कुल बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक रोटी बना लेनी है हमने। अब इसको जब आप बेल लेंगे और बारीक, इतना ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं करना कि वो बिल्कुल बारीक रोटी जितना बन जाए, और ना ही इतना ज़्यादा मोटा हो कि जब वो फूले तो वो बहुत मोटे बिस्किट बन जाएं। आपको पता है कि हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड करने से वो बाद में फूलेंगे भी बिस्किट्स, तो उनको इतना मोटा रखें सिर्फ कि जो बाद में फूल के बहुत ज़्यादा बड़े ना हो जाए। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास कटर अवेलेबल है आप उसकी मदद से इसको गोल गोल काट सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास कटर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको एक कप की मदद से गोल शक्ल में काट लेंगे। इसी तरह सारे जितना भी आपका आटा है उसमें आपने सबको काट लेना है, और जो बचा हुआ आटा है उसको इस तरीके से आपने दरमियान से निकाल लेना है। अभी हम आपको हाथ में पकड़ के दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे से जो है वो गोल बिस्किट जो है वो तकरीबन रेडी है बेक होने के लिए। और क्योंकि हमने नीचे आटा डाल दिया था इसलिए वो नीचे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ। अगर नीचे स्टिक हो जाएगा तो उठाते वक्त उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हमने नीचे आटा यूज़ किया था। हमने ले ली है एक पिज़्ज़ा प्लेट। आप इसकी जगह कोई भी ऐसी प्लेट यूज़ कर सकते हैं जिसको बेक करने से वो ख़राब ना होने हो। अब क्या करना है कि हमने उसमें ऑयल जो है उससे इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, और जो हमने अलग से बनाए थे बिस्किट्स उनको इसके ऊपर रख देना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किसी तरीके से गार्निशिंग करना चाहती हैं, कुछ चॉकलेट चिप्स वगैरह ऐड करना चाहती हैं वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया उसकी जगह, बल्कि हमने छुरी लेके उससे इसको
थोड़ा सा जो है वो शेप दे ली है, या थोड़ा सा कह लें कि डिज़ाइन बना लिया है उनका, ताकि ये बिल्कुल प्लेन से ना बने। अगर आप चॉकलेट चिप्स वगैरह ऐड कर लेंगी या कुछ फ्रूट्स ऐड कर लेंगी, उससे ये होगा कि बच्चों के लिए ये काफ़ी कलरफुल हो जाएगा और वो बहुत अच्छे शौक़ से खाएंगे। अब हमने प्री हीटेड जो है वो एक ले ली थी पतीली, उसमें हमने इसको रख देना है। प्री हीट किया है हमने इसको 15 मिनट के लिए, और अब हमने इसको इसमें रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे तो ये आपके बिस्किट्स बिल्कुल सॉफ्ट से क्रंची से रेडी हो चुके होंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बिस्किट कैसे बने। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।